हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि ये टॉपिक है बिहार की नदी से, ठीक है। तो आइए हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन है जो कि मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बिहार के रिवर से, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो बिहार की सबसे लंबी नदी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, गंगा नदी है, ठीक है। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गंगा नदी बिहार में किस दिशा में बहती है, ठीक है। ये मतलब पूछा जा चुका क्वेश्चन है, जिसको मैं वीवीआई कर दूंगा उसको समझिएगा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो गंगा नदी बिहार में किस दिशा में बहती है, ठीक है। तो वो है पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। जो गंगा नदी जो है बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। तो गंडक नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि गंडक नदी बिहार में किस जिला से प्रवेश करती है, तो ठीक है। तो वो किस जिला से प्रवेश करती है, तो वो है पश्चिमी चंपारण जिला में, ठीक है। गंडक नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो वो है पश्चिमी चंपारण जिले में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसे क्यों कहा जाता है, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह नदी बार बार दिशा बदलकर बाढ़ और तबाही मचाती है। जो ये नदी है इसका कोई दिशा नहीं है, ठीक है। ये मतलब इधर उधर बहती है और दिशा बदल बदल कर तबाही मचाती है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। सोन नदी बिहार में किस जिले से होकर बहती है। सोन नदी बिहार में किस किस जिले से होकर बहती है, तो वो कौन कौन जिला है, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर जिलों में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गंगा नदी बिहार में किन प्रमुख शहरों से होकर गुजरती है। जो गंगा नदी है बिहार के किन प्रमुख शहरों से होकर गुजरती है, तो वो है पटना, बक्सर, भागलपुर और मुंगेर, ठीक है। गंगा नदी बिहार में किन प्रमुख शहरों से होकर गुजरती है, तो वो है पटना, बक्सर, भागलपुर और मुंगेर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं हम लोग। कौन सी नदी नेपाल से निकलकर बिहार में आती है और बाढ़ लाती है। कौन सी नदी है जो नेपाल से निकलकर बिहार में आती है और बाढ़ लाती है, तो वो है कोसी नदी। जो कोसी नदी है वो नेपाल से निकल के बिहार में आती है और बाढ़ लाती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बागमती नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो वो है सीतामढ़ी जिले में। जो बागमती नदी है, बागमती नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो वो है सीतामढ़ी जिले में, ठीक है। मतलब ये सब क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन वीवीआई है क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन क्वेश्चन आजकल का एग्जाम का पैटर्न बदलता जा रहा है, कौन क्वेश्चन कब पूछ दे पता नहीं, इसलिए सभी को सभी 30 का 30 क्वेश्चन ही आपके लिए वीवीआई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बिहार की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। तो वह है गंडक, कोसी, घाघर, बागमती और सोन। बिहार में प्रमुख सहायक नदियों में कौन कौन सी है, तो वो है गंडक, कोसी, घाघरा, बागमती और सोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। फल्गु नदी किस धार्मिक स्थल के पास बहती है। फल्गु नदी जो है किस धार्मिक स्थल के पास बहती है, तो वो है गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि फल्गु नदी किस धार्मिक स्थल के पास बहती है, तो वो है गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कौन सी नदी पूर्णिया जिले में बहती है। कौन सी नदी पूर्णिया जिले में बहती है, तो वो है कोसी नदी। पूर्णिया वाले जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि उनके ज़िले में कौन सी नदी बहती है, तो वो है कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 12। घाघर नदी किस प्रमुख नदी की सहायक है। जो घाघरा नदी है वो किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो वो है गंगा नदी की, ठीक है। जो घाघरा नदी है वो किस प्रमुख नदी की सहायक है, तो वो है गंगा नदी की, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कमला नदी बिहार में किस जिले से होकर गुजरती है। जो कमला नदी है बिहार में किस जिले से होकर गुजरती है, तो वो है मधुबनी, ठीक है। कमला नदी बिहार में किस जिले से होकर गुजरती है, तो वो है मधुबनी जिला से। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं 14 देखते हैं। बिहार में नदियों का प्रमुख जल निकासी क्षेत्र कौन सा है, तो वो है गंगा नदी बेसिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि बिहार में नदियों का प्रमुख जल निकासी क्षेत्र कौन सा है, तो वो है गंगा नदी बेसिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो वो है अमरकंटक मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो वो है अमरकंटक मध्य प्रदेश। बहुत बार ही एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे मतलब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
कोसी नदी की 3 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? कोसी नदी की 3 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? तो वो है अरुण, तमोर, सुन, कोसी। कोसी नदी की प्रमुख मतलब कोसी नदी की 3 प्रमुख सहायक कौन कौन सी है, शाखाएं कौन कौन सी है? अरुण, तमोर, सुन, कोसी। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो वो है नारायणी नदी। ठीक है, हमारे यहाँ जो बिहार में जो गंडक नदी बहती है उसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो वो है नारायणी नदी। ठीक है, इसमें मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। गंडक नदी पर बना प्रसिद्ध बांध कौन सा है? देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, गंडक नदी पर बना प्रसिद्ध बांध कौन सा है? तो वो है वाल्मीकि नगर बांध। ठीक है, जो गंडक नदी पर जो प्रसिद्ध बांध है वो कौन सा नदी है? तो वो है वाल्मीकि नगर बांध। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्या सोन नदी पर कोई जल विद्युत परियोजना है? तो हाँ, सोन नदी पे इंदिरा गांधी नहर योजना और कुछ सिंचाई परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मतलब ऐसे आ सकता है कि सोन नदी पर जल विद्युत परियोजना इनमें से कौन है? तो उसमें ऑप्शन रहेगा इंदिरा गांधी नहर योजना, तो उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बिहार में जल संकट का कारण क्या है? तो बिहार में जो जल संकट है उसका कारण क्या है? तो वो है नदियों में गाद जमाव। ठीक है, और बाढ़ और अनियमित बहाव। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी के कारण आती है? देखिए मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन है बीपीएससी में कि बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी के कारण आती है? तो जैसे हम लोग ऊपर पढ़े थे, कोसी नदी के कारण आती है, जो कि जिसका बहाव मतलब माफ़ कीजिएगा, जिसका बहाव जैसे कि किधर भी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी बिहार में कितने जिलों को प्रभावित करती है? गंगा नदी बिहार में कितने जिलों को प्रभावित करती है? तो वो है लगभग 12 जिला। ठीक है, जो गंगा नदी है बिहार में 12 जिलों को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्या बिहार की सभी नदियाँ हिमालय से निकलती है? तो इसमें इसका उत्तर होगा कि नहीं, कुछ नदियाँ मध्य भारत से निकलती है, जैसे कि सोन। मध्य भारत से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है? तो वो है सोन है। ठीक है, मध्य भारत से निकलने वाली नदियाँ सोन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर तक बहती है? तो वो है 445 किलोमीटर तक। ठीक है, बीबीआई क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर तक बहती है? तो वो है लगभग 445 किलोमीटर। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कोसी परियोजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य बस 2 चीज़ है, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई। ठीक है, तो कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 से मतलब डील करते हैं। गंडक नदी की एक शाखा कौन सी है? ठीक है, जो गंडक नदी है उसकी एक शाखा कौन सी है? तो वो है छोटी गंडक। गंडक नदी की एक शाखा कौन सी है? तो वो है छोटी गंडक। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बागमती नदी से जुड़ी प्रमुख समस्या क्या है? बागमती नदी से जुड़ी प्रमुख समस्या क्या है? तो वो है बाढ़ और नदी का कटाव। बागमती नदी से जुड़ी प्रमुख समस्या क्या है? तो वो है बाढ़ और नदी का कटाव। बिहार की नदियों में गाद जमा होने का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि बिहार की नदियों में गाद जमा होने का मुख्य कारण क्या है? तो वो है पहाड़ी क्षेत्रों से मिट्टी का बहाव, मतलब पहाड़ी क्षेत्र से मिट्टी का बहाव। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। घाघरा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? घाघरा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो वो है सिवान और छपरा जिलों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि घाघरा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो वो है सिवान और छपरा जिलों में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारे ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बिहार में कौन सी नदी धार्मिक रूप से विशेष महत्व रखती है? तो जैसा कि सबको पता है कि गंगा नदी। बिहार में कौन सी नदी धार्मिक रूप से विशेष महत्व रखती है? तो वो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं गंगा नदी। तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और बाकी आपको ऐसे ही मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो टॉपिक वाइज टॉपिक लाते रहेंगे। आप लोग सहयोग करिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।